हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पाकिस्तान के एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने वाला हूं जिसने 100 से ज़ायद बच्चों का रेप किया है और 100 बच्चों का मर्डर भी किया है। किस चीज़ की बिना पर कि किसी ने उसकी मां को तड़पाया था। बहरहाल ये कहानी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफुल है कि एक आम इंसान और स्पेशली ऐसा बंदा जो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर है या आज से पहले ऐसी क्राइम्स की वीडियो नहीं देखी, तो आई रिकमेंड यू कि ऐसी वीडियोस आप लोग ना देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस शख्स ने, जावेद इकबाल ने 100 बच्चों का मर्डर भी किया है, रेप भी किया है और उनकी बॉडी के 100 पार्ट्स करके उन्हें एक ड्रम के अंदर, तेज़ाब के अंदर डालकर उनकी बॉडियों को पिघला दिया। तो लेट स्टार्ट कि हर इस केस के अंदर है क्या, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है। तो यार गाइस, आगे बढ़ने से पहले आई रिकमेंड यू कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के अंदर कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं। मुसलसल स्ट्रगल चाहिए होती है और मोटिवेशन हमें सब्सक्राइबर के थ्रू ही मिलती है। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो यार वीडियो के लास्ट में जाकर कर लेना, अगर वीडियो वैल्यूएबल थोड़ी समझ में आ जाए। तो लेट स्टार्ट किया यार इस कहानी के पीछे क्या सीन। जावेद इकबाल जो कि 40 साल का आदमी था और लाहौर के अंदर रहता था, एक बहुत ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली जिनके नाम से लाहौर चलता था, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अपने टाइम के 90s के अंदर बहुत ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखता था जावेद इकबाल। तो जावेद इकबाल जो है एक स्टूडेंट भी था, ठीक है, आपके जैसा, मेरे जैसा एक इंसान था। वो स्कूल भी जाता था और उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि इसे पढ़ा कर एक अच्छा इंसान बनाना है। तो बहरहाल इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो इसे पढ़ाते हैं और ये जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद ये अपने फादर के बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस को संभालता है। और इसके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हम इसकी शादी कर दें और शादी से पहले इसके नाम पर 2 प्रॉपर्टी भी कर देते हैं, इसके नाम पर 2 प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो बहरहाल इसका जो असल सीन है, जो ट्विस्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि लाहौर के अंदर जब मार्केट में घूमता था तो वहाँ से वो बच्चों को लाता था और अपने घर पर जो है इसका जो रूम था वहाँ पर लेकर जाता था, बच्चों को शॉपिंग वगैरह कराता था, बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश रखता था, खिलाता पिलाता था। तो एक आध बच्चा तो इसके घर वालों ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब इसके कमरे के अंदर, इसके घर के अंदर बच्चों की तादाद बढ़ने लगी तो हर बंदा समझ जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन डायरेक्ट जो पेरेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट इस सोच पर नहीं जा सकते कि हमारा बच्चा इन बच्चों के साथ गलत काम कर रहा है। तो बहरहाल उसके घर वाले फोर्स करते हैं कि जावेद तुम अब शादी करो, तुम इन बच्चों के चक्कर में पड़ना छोड़ दो, अपनी शादी वगैरह। बहरहाल ये अपने पेरेंट्स की बातों में आकर शादी तो कर लेता है, लेकिन इसकी जो शादी होती है वो काफ़ी लंबे अरसे नहीं चलती। फिर ये अपनी बीवी को डिवोर्स दे देता है, क्योंकि इसकी बीवी जो होती है वो नोट करती है कि इसके पास आसपास बच्चे बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो हर बीवी जो होती है वो समझ जाती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो इसलिए इसने अपनी जो वाइफ थी उसे डिवोर्स दे दी ताकि मेरे और बच्चों के दरमियान में कोई तीसरा बंदा ना आ सके। बहरहाल फिर ये जो है बच्चों के साथ जो है डेली बेसिस के ऊपर बच्चों का रैप करता था ये, और वो भी ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं, सिर्फ 6 साल से 16 साल की उम्र तक के बच्चों। तो आई डोंट नो यार कि आप लोग अभी तक कैसे यहाँ पर रुके हुए हो। खैर, अब हम चलते हैं आगे, जो ख़तरनाक बात है वहाँ पर। तो होता ये है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ठीक है हम यहाँ पर इससे काम वगैरह भी कर रहे हैं तो इस वजह से ये हमें कपड़े वगैरह, पैसे वगैरह दे रहा है, लेकिन जब बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि यार इसने हमारी बहुत ज़्यादा बजा ली, ठीक है, तो उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, जब ये सो रहा होता है तो छोटे छोटे 2 बच्चे इसकी गन इसके सर के ऊपर मारते हैं, जिसकी वजह से 6 से 8 महीने तक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है। और उसी दौरान पर इसकी जो माँ होती है उसका भी इंतकाल हो जाता है, इसके बाप का पहले ही इंतकाल हो जाता है, वो भी सिर्फ इसी के चक्कर में होता है। जब इसके वालिद को पता चला ये लुंडेबाजी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो इसके वालिद जो थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए और उन्हें हार्ट अटैक जो है वो, इनके वालिद को हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन इनकी जो माँ थी, इसकी जो माँ थी वो जो है वो हॉस्पिटल के अंदर इंतकाल कर गई थी, मर गई थी। तो लेकिन
सर पर एक चीज़ हावी हो गई कि उन 2 बच्चों की वजह से मेरी माँ तड़प तड़प कर मर गई और मैंने अपनी माँ का आखिरी बार मुँह भी नहीं देखा। तो वो इस चीज़ को लेकर वो ये सोचता है कि अब मैं 100 माँओं को तड़पाऊँगा। तो फिर वो क्या करता है, वो एक टारगेट बनाता है कि मैंने 1 साल में 100 बच्चों को मारना है, 100 बच्चों का मर्डर करना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है। बहरहाल ये सिर्फ अपनी माँ का बदला लेने के लिए 100 बच्चों का मर्डर करता है। और सिर्फ मर्डर ही नहीं, पहले उनके साथ सही तरीके से रैप करता है, बच्चों का रैप करता है और उसके बाद जो है वो बच्चों का जो है मर्डर भी करता है। और सिर्फ मर्डर ही नहीं करता, बल्कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो उन बच्चों को मारने से पहले उन बच्चों की तस्वीर जो है वो कैप्चर करता था और उसके बाद उनकी चप्पलें वगैरह और उनके कपड़े वगैरह अलग रखता था और उस बच्चों को वो काटता था, बॉडी के 100 पार्ट्स करता था। और उनके पार्ट्स करने के बाद वो इतनी अक्लमंदी से 90s के अंदर खेलता था कि वो उनकी जो बॉडी होती है उसे तेज़ाब के अंदर डालता था, जिसकी वजह से बॉडी जो मेल्ट हो जाती थी और स्मेल भी नहीं आती थी। तो ये 90s का बंदा अगर आज होता है, पता नहीं शायद नया पाकिस्तान बना लेता। खैर उसके बाद हमारी जो पुलिस है, अगर हम पाकिस्तान की पुलिस की बात करें, वो भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाई। ये जो है ये खुद ही इसने अपने आप को फांसी के ऊपर लटकाया था। इसने खुद ही पुलिस वालों को एक ख़त भेजा था कि जो 100 बच्चों का कत्ल हुआ है, 100 बच्चे गायब हुए हैं, वो मैंने किए हैं। और इसने खुद प्रूफ बताया कि अगर तुम बाकी तफसीलात जानना चाहते हो तो तुम मेरे घर पर जाओ, ऐसे ऐसे इसने लोकेशन बताई। जब वहाँ पर पुलिस जाती है तो ही रियलाइज़ कि यार ये सही कह रहा था। और वो बताता है कि उस ड्रम के अंदर बच्चों की डेड बॉडियाँ हैं और बच्चों के कपड़े यहाँ पर पड़े हैं और बच्चों की तस्वीरें भी उसने शेयर कर दी। तो जब ये सीन देखा तो फिर ये जो कोर्ट था वो लाहौर के हाई कोर्ट के अंदर चला था। और उसके बाद पाकिस्तान की हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एशिया के अंदर ये पहली ऐसी मौत थी जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं थी। मतलब ये पहली सज़ा थी, ठीक है। एक ऐसे शख्स को एक ऐसी सज़ा देनी चाहिए थी जो कि वो डिज़र्व करता है। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पाकिस्तान के कोर्ट ने कहा था कि इसे हम ऐसी सज़ा देंगे जो इबरत का निशान बनेगी। मतलब इसकी बॉडी के 100 पार्ट करके हम जानवरों को खिलाएंगे, क्योंकि इसने 2 बच्चों का कत्ल किया है और उन्हें भी इसी तरह उसने तड़पा कर मारा है। तो यार आप लोग शायद इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो समझ चुके हों। और अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आई रिकमेंड कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके लाजमी बता दें। अगर आप लोग कमेंट्स भी ना करें, बस आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, तो मैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को मज़ा आता है ऐसी वीडियोस देखने के लिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो ठीक है भाई, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।